नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के सबसे महत्वपूर्ण और गहन त्योहारों में से एक दशहरा के बारे में। हर साल आश्विन महीने में भारतीय समाज इसे बड़े उल्लास और श्रद्धा के साथ मनाता है। इसे विजयादशमी भी कहा जाता है। दशहरा केवल रावण वध का पर्व नहीं है, बल्कि ये धर्म, सत्य और अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ये त्योहार हमें जीवन के गहरे संदेश देता है, जैसे कि बुराई पर अच्छाई की विजय, मन के अहंकार और नकारात्मक भावनाओं का अंत और सामाजिक समरसता का महत्व। दशहरा का इतिहास प्राचीन है। इसे हिंदू धर्म से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन समय के साथ ये भारतीय संस्कृति के सभी हिस्सों में फैल गया। रामायण कथा से संबंध। सबसे प्रसिद्ध कथा श्री राम और रावण से जुड़ी है। रावण ने माता सीता का हरण किया था। धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष में भगवान राम ने रावण का वध किया। ये संघर्ष केवल युद्ध का वर्णन नहीं है, बल्कि ये सत्य और धर्म की विजय का प्रतीक है। रावण दहन का उत्सव इस संदेश को हर साल हमें याद दिलाता है। महिषासुर वध, दुर्गा पूजा। विशेषकर बंगाल और पूर्वी भारत में दशहरा दुर्गा पूजा के साथ मनाया जाता है। देवी दुर्गा ने महिषासुर जैसे राक्षस का वध कर पृथ्वी को अधर्म और अन्याय से मुक्त किया। ये हमें ये शिक्षा देता है कि शक्ति और साहस के माध्यम से अज्ञान और अन्याय का अंत किया जा सकता है। अन्य प्राचीन कथाएं। कुछ ग्रंथों में इसे इंद्र द्वारा राक्षसों पर विजय के दिन के रूप में वर्णित किया गया है। ये दिन कृषि और मौसम परिवर्तन के साथ भी जुड़ा है। दशहरा शरद ऋतु की शुरुआत और फसल के आगमन का प्रतीक भी है। दशहरा केवल त्योहार नहीं है, बल्कि इसके भीतर गहरे प्रतीक छिपे हैं। अच्छाई की जीत। रावण या महिषासुर का वध बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। धैर्य और साहस। राम का 14 वर्षों का वनवास और कठिनाइयों में धर्म का पालन, ये धैर्य और साहस की शिक्षा देता है। सामाजिक समरसता। ये त्योहार समाज में मेलजोल और सहयोग को बढ़ाता है। रावण अत्यंत बुद्धिमान, शक्तिशाली और विद्वान था, लेकिन उसकी अहंकार, लालच और अत्याचार ने उसे नाश के मार्ग पर ले जाया। यह दर्शाता है कि ज्ञान और शक्ति का उपयोग सही दिशा में होना चाहिए, अन्यथा यह विनाश का कारण बन सकता है। दशहरा केवल बाहरी बुराई को समाप्त करने का प्रतीक नहीं है। यह हमारे अंदर के रावण, अहंकार, क्रोध, लालच और अहंकार का भी अंत करने का संदेश देता है। मनुष्य को अपने अंदर की बुराई पर विजय प्राप्त करनी होती है, तभी जीवन में स्थायी शांति और सफलता मिलती है। उत्तर भारत में दशहरा का सबसे प्रमुख आकर्षण है रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन। इन पुतलों को लकड़ी, पुराने कपड़े और रंगीन कागज से बनाया जाता है। दशहरे के दिन इसे एक विशाल आग में जलाया जाता है, जो दर्शकों को रोमांच और आध्यात्मिक संदेश दोनों देता है। इसका प्रतीक है बुराई पर अच्छाई की विजय। बच्चों और युवा इस उत्सव को बड़े आनंद से देखते हैं। पंडालों में रामलीला का मंचन भी होता है, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता के संघर्ष और रावण वध का दृश्य जीवंत रूप में प्रस्तुत किया जाता है। बंगाल और आसपास के राज्यों में दशहरा दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। मूर्ति स्थापना। घरों और पंडालों में देवी दुर्गा की विशाल मूर्तियां स्थापित की जाती है। पूजा और श्रृंगार। मूर्तियों का श्रृंगार किया जाता है। उनके सामने फल, फूल और दीपक अर्पित किए जाते हैं। 9 दिन की पूजा। इन 9 दिनों में हर दिन अलग रूपों और कथाओं के अनुसार पूजा की जाती है। विजयादशमी पर विसर्जन। 10वें दिन मूर्तियों को जल या नदी में विसर्जित किया जाता है। यह दर्शाता है कि शक्ति और न्याय का पालन समय समय पर जरूरी है और अधर्म का नाश होना अनिवार्य है। मध्य भारत में दशहरा रामलीला और मेलों के माध्यम से मनाया जाता है। रामलीला में राम, सीता, लक्ष्मण और रावण की कथा को नाटकीय रूप में प्रस्तुत किया जाता है। मंचन के दौरान दर्शक रामायण के संदेश को सीधे अनुभव करते हैं। मेलों का महत्व। मेले में लोग खान-पान, खेल, झूले और हस्तशिल्प का आनंद लेते हैं। ये उत्सव सामाजिक मेलजोल और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ाता है। दक्षिण भारत में दशहरा का उत्सव कुछ अलग रूप में मनाया जाता है। दसरा। कर्नाटक के मैसूर में दशहरा सबसे भव्य रूप में मनाया जाता है। यहाँ शाही जुलूस, हाथियों की शोभा यात्रा और मंदिरों में विशेष पूजा आयोजित होती है। रथ यात्रा। कुछ राज्यों में राम, सीता और लक्ष्मण की मूर्तियों को रथ में सजाकर
शहर की सड़कों पर घुमाया जाता है। ये प्रतीक है कि धर्म और सत्य का प्रचार समाज के हर हिस्से में होना चाहिए। दशहरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि सांस्कृतिक मिलन का प्रतीक है। लोग मेले और कार्यक्रमों में एकत्र होते हैं, जो समाज में सहयोग, भाईचारा और मेलजोल को बढ़ावा देता है। बच्चों को रामायण की कथाओं और नैतिक कहानियों के माध्यम से सत्य, धर्म और साहस का ज्ञान दिया जाता है। आजकल पर्यावरण की चिंता के चलते रावण के पुतलों में कम हानिकारक सामग्री इस्तेमाल की जाती है। कई जगह कागज और बायोडिग्रेडेबल सामग्री से पुतले बनाए जाते हैं। ये दर्शाता है कि परंपरा और आधुनिक जिम्मेदारी एक साथ निभाई जा सकती है। पौराणिक दृष्टि से रावण का वध बाहरी बुराई का प्रतीक है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से रावण हमारे अंदर के अहंकार, क्रोध, लालच, ईर्ष्या और अविवेक का प्रतीक है। दशहरा हमें ये याद दिलाता है कि आदर्श जीवन के लिए हमें अपने भीतर की बुराइयों को समाप्त करना होगा। जैसे राम ने रावण को हराया, वैसे ही हमें मन के अंदर के नकारात्मक गुणों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। दशहरा ये सिखाता है कि जीवन में सत्य और धर्म का पालन कठिन जरूर होता है, लेकिन यही स्थायी विजय दिलाता है। राम का चरित्र हमें ये उदाहरण देता है कि धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अंततः सफल होता है। जीवन में आने वाली परेशानियां और चुनौतियां अस्थायी हैं, लेकिन धर्म का मार्ग हमेशा स्थायी विजय देता है। देवी दुर्गा का महिषासुर वध भी इसी संदेश को दर्शाता है। ये दिखाता है कि साहस, शक्ति और आत्मविश्वास के माध्यम से अधर्म और अज्ञान का अंत किया जा सकता है। यही कारण है कि दुर्गा पूजा और विजयादशमी में हम मंत्र, पूजा और ध्यान के माध्यम से आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करते हैं। अहंकार का नाश। रावण का अहंकार उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। जीवन में भी अहंकार और आत्म केंद्रित सोच हमारी प्रगति रोकते हैं। दशहरा हमें सिखाता है कि विनम्रता और संयम जीवन को सफल बनाते हैं। धैर्य और साहस। राम और दुर्गा के संघर्ष हमें ये याद दिलाते हैं कि सफलता पाने के लिए धैर्य और साहस जरूरी है। कठिनाइयों का सामना करके ही व्यक्ति वास्तविक विजय प्राप्त कर सकता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। दशहरा का उत्सव और पूजा हमें सकारात्मक ऊर्जा, विश्वास और प्रेरणा प्रदान करते हैं। ये हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाता है। दशहरा न केवल व्यक्तिगत जीवन, बल्कि सामाजिक जीवन के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये हमें सहयोग, मेलजोल और सामूहिक प्रयास की शिक्षा देता है। जैसे रामलीला, दुर्गा पूजा और मेले समाज में एकता बढ़ाते हैं, वैसे ही जीवन में भी हमें सकारात्मक संबंध और सहयोग बनाए रखना चाहिए। दशहरा के दिन लोग पूजा, मंत्र जाप और ध्यान करते हैं। ये केवल धार्मिक कृत्य नहीं, बल्कि अंदर की बुराइयों को त्यागने और सकारात्मक गुणों को विकसित करने का समय है। इसे मन और आत्मा की शुद्धि का पर्व भी कहा जा सकता है। दशहरा केवल धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि सामाजिक मिलन और सामूहिक उत्सव का प्रतीक भी है। गांवों और शहरों में लोग मेले, रामलीला और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होकर एक दूसरे के साथ मेलजोल बढ़ाते हैं। ये पर्व सामाजिक समरसता, भाईचारा और सहयोग को बढ़ावा देता है। स्कूल और कॉलेज में दशहरा के अवसर पर रामलीला और नाटक का आयोजन किया जाता है। बच्चों को रामायण और महिषासुर वध की कहानियों के माध्यम से सत्य, धर्म, साहस और नैतिकता की शिक्षा दी जाती है। ये केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि शिक्षा और मूल्यांकन का अवसर भी है। अब दशहरे में पर्यावरण की सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाता है। रावण के पुतले अब कागज, बायोडिग्रेडेबल सामग्री और कम हानिकारक रंगों से बनाए जाते हैं। ये दिखाता है कि पारंपरिक उत्सव और आधुनिक जिम्मेदारी एक साथ निभाई जा सकती है। कई जगहों पर प्लास्टिक मुक्त मेले और सतत कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दशहरा अब देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण बन गया है। मैसूर, कर्नाटक में शाही दशहरा विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ आयोजित जुलूस, हाथियों की शोभा यात्रा और सांस्कृतिक कार्यक्रम पर्यटकों को बहुत आकर्षित करते हैं। इस तरह दशहरा सांस्कृतिक पहचान और पर्यटन उद्योग दोनों को बढ़ावा देता है। आज के डिजिटल युग में दशहरा के उत्सव सोशल मीडिया और टीवी पर भी व्यापक रूप से देखे जाते हैं। रामलीला, दुर्गा पूजा और रावण दहन की लाइव स्ट्रीमिंग की जाती है। ये सुनिश्चित करता है कि पारंपरिक उत्सव और आधुनिक तकनीक एक साथ मिलकर लोगों तक पहुंचते हैं।
दशहरा का संदेश केवल धार्मिक नहीं बल्कि सामाजिक जागरूकता और नैतिक शिक्षा का भी प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि सत्य, धर्म और अच्छाई को बनाए रखना हर समाज की जिम्मेदारी है। बच्चों और युवाओं को भी ये सिखाता है कि सकारात्मक सोच, सहयोग और धैर्य से ही जीवन में स्थायी विजय मिलती है। अच्छाई पर बुराई की विजय, रावण और महिषासुर का वध केवल कहानी नहीं है। ये सिखाता है कि सत्य और धर्म का पालन हमेशा जीत दिलाता है। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अच्छाई का मार्ग ही स्थायी और फलदायी है। अंदर की बुराइयों का अंत। दशहरा हमें याद दिलाता है कि मन में क्रोध, अहंकार, लालच और नकारात्मकता को समाप्त करना जरूरी है। जैसे राम ने रावण को हराया, वैसे ही हमें अपने अंदर के रावण को हराना चाहिए। धैर्य और साहस का महत्व। राम और दुर्गा के संघर्ष हमें ये बताते हैं कि साहस और धैर्य के बिना सफलता असंभव है। जीवन में आने वाली हर चुनौती हमें मजबूत और ज्ञानवान बनाती है। दशहरा केवल व्यक्तिगत जीवन का नहीं बल्कि सामाजिक जीवन का भी महत्वपूर्ण पाठ है। ये सिखाता है कि समाज में सत्य, न्याय और सहयोग का पालन करना चाहिए। बच्चों को नैतिक और सामाजिक शिक्षा देने का ये महत्वपूर्ण अवसर है। दशहरा का आध्यात्मिक संदेश ये है कि धर्म, सत्य और भक्ति के मार्ग पर चलकर जीवन में शांति और सफलता प्राप्त की जा सकती है। पूजा, मंत्र और ध्यान केवल धार्मिक कृत्य नहीं बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। ये हमें सकारात्मक सोच, आत्मनियंत्रण और जीवन में संतुलन बनाए रखने की प्रेरणा देता है। आज का दशहरा केवल धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का भी प्रतीक है। इसे मनाकर हम समाज में सहयोग, सांस्कृतिक पहचान और पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देते हैं। डिजिटल युग में भी दशहरा हमें जोड़ता है और पारंपरिक मूल्यों को आधुनिक जीवन में स्थान दिलाता है। दशहरा हमें याद दिलाता है कि जीवन में सत्य, धर्म, धैर्य, साहस और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। हर साल ये पर्व हमें ये संदेश देता है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, अच्छाई हमेशा जीतती है। हम सभी को अपने जीवन में अंदर के रावण को हराने, सकारात्मक गुणों को अपनाने और समाज में सहयोग बढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। इस प्रकार दशहरा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शन, प्रेरणा और आध्यात्मिक शिक्षा भी है। हर वर्ष इसे मनाकर हम अपने मन, समाज और जीवन को सत्य और अच्छाई की ओर ले जाते हैं। हर हर महादेव। जय श्री राम।